आज के इस वीडियो में मैं जो आपको जानकारी दूंगा ये आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगा और ये कंज्यूमर कह लीजिए कंज्यूमर राइट की रिगार्डिंग है। वैसे मैं ये वीडियो देखिए प्लान्ड और आइडिया के साथ में नहीं बना रहा, डायरेक्ट मैंने कैमरा खोला और बात करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मतलब उतना परफेक्ट आप नहीं सोचिएगा कि आपको जानकारी मिले, बट आप एक ओवरऑल समझ लो, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैं प्रॉपर रिसर्च करके इतना वीडियो बनाऊं। ओके, बीएसएनएल के साथ मेरा इशू हुआ था, बीएसएनएल में मुझे प्रॉब्लम आई थी। बीएसएनएल के रिगार्डिंग मैंने 1.5 महीने बर्दाश्त करने के बाद मैंने लास्ट में वीडियो बनाया पूरे बीएसएनएल के खिलाफ, क्योंकि वो गलत कर रहे थे। और भाई एक दो गलती ना, अगर एक दो आदमी अगर करे ना एक कंपनी के अंदर तो चलता है भाई, पूरा का पूरा वो ही करप्ट हो तो क्या करें। मैंने कितना इससे बात किया, कितना बोला, हर बार कंप्लेन क्लोज, हर बार फिर वही मतलब रोज मतलब वही जवाब में क्या, मैं एक ओवरऑल जवाब बताता हूँ, उसके बाद आप देखो। मैंने कंप्लेन किया कि भाई नेट नहीं चल रहा है, अपलोडिंग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। फिर उधर से आता है, अब इसका जवाब देखो, क्वेश्चन क्या है, अपलोडिंग नॉट वर्किंग, मेरा प्रॉब्लम। मैंने इस तरह से रेज किया अपना प्रॉब्लम, मैं इतने दिनों से कंप्लेन कर रहा हूं, ना कोई सुन रहा है ना कोई कुछ कर रहा है। तो फिर मुझे जवाब देखो क्या आता है, डियर कस्टमर, वी हैव रिसीव्ड रिमार्क फ्रॉम योर कंसर्न डिपार्टमेंट, यू हैव ऑप्ट प्लान 449 पर मंथ फॉर टेलीफोन नंबर इतना इन विच स्पीड लिमिट अप टू 50 Mbps till 3300 GB up to 4 Mbps beyond. Regards BSNL Care। मैंने सवाल क्या किया, मेरा अपलोडिंग काम नहीं कर रहा है, मैं इतने दिनों से चक्कर काट रहा हूं, कोई मेरा नहीं सुन रहा है। जवाब इसने क्या दिया, मूर्ख इस गधे ने, जो भी यहां पे बैठा था ये सपोर्ट टीम में, ये इसने क्या जवाब दिया कि इतने का प्लान है, 33 GB का प्लान है, तो 50 Mbps का स्पीड आपको मिलेगा। अबे स्टूपिड आदमी, एक बार देख तो लो मैंने क्या लिखा है। लिखित में मैंने लिखा है कि भाई मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जवाब कितने गधे वाले क्या यार, इसको तो ना बांध के मारना चाहिए और सिखाना चाहिए, या तो इसको डायरेक्ट जॉब से ना धक्के मार के निकाल देना चाहिए। जवाब मैंने क्या, क्वेश्चन मैंने क्या किया, जवाब इसने क्या दिया, प्लान के बारे में मुझे समझा रहा है, गधा आदमी। तो ओके, तो ये सब था। तो अभी खैर बात करें तो फिर इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। और ऐसा नहीं कि ये एक फर्स्ट जवाब है, नहीं, यही जवाब मुझे 5 बार जवाब मिला। अगले 10-12 दिन तक मैं पूछता रहा, हर बार ऐसे ही मूर्खों की तरह जवाब। ऐसे कैसे जॉब मिल जाते हैं। मैं इसको बार बार सिखा रहा हूं, पहले बार मुझे लगा कि ठीक है भाई गलती से मतलब नहीं समझा, फिर मैंने रिपीट किया, प्लीज चेक दैट व्हाट आई आस्क्ड यू, मतलब प्लीज आप ये देखें कि मैंने आपसे पूछा क्या, आप मुझे जवाब क्या दे रहे हैं, मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं। फिर कह रहा है कि ठीक है मैं आपका कंप्लेंट दोबारा रजिस्टर कर रहा हूं, फिर वही जवाब। इतना बेवकूफ़ों वाला काम किया, मैं क्या बताऊं। ओके, इन सब से ऊपर हटते हैं। तो खैर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और अगर ये नहीं सुनता ना, मैं कंज्यूमर केस तो करता ही। और कंज्यूमर राइट होते हैं क्या भाई, मतलब होते ही है ना हमारे लिए, हमें काम जनता के लिए। जब हम लॉ एंड ऑर्डर से चल रहे हैं, नियम कानून से चल रहे हैं, तो क्यों ना हर चीज़ को हम भी, जो हमारे लिए नियम है हम उसको प्रॉपर यूज़ करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे कोई दुकान हो, या चाहे कोई सर्विस हो, चाहे कोई कंपनी की चीज़ें हो, या कोई प्राइवेट कंपनी में आपको दिक्कत हो रहा हो, जैसे बात कर लेना HDFC बैंक, या सॉरी ऐसे नाम लेना नहीं चाहिए, बट जो भी बैंक है सब ले लो, बैंक का सर्विस या पोस्ट ऑफिस का सर्विस, या और क्या होता है भाई, जितने प्रकार के सर्विस है ना प्राइवेट, चाहे LIC हो या जो भी हो, तो उन सब के रिगार्डिंग आपके लिए होता है। देखिए कंज्यूमर कंप्लेन होता है, आप ऑनलाइन में सर्च करोगे तो कंज्यूमर कंप्लेन के रिगार्डिंग वो तो आपको रहता है, फाइनल में आपको वहाँ पे जाना चाहिए। बट उसके पहले एक और होता है काम आपको करना चाहिए। जब आपको कहीं पे कंप्लेन करनी हो, कहीं पे आपको दिक्कतें हो रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए, सिंपली ट्विटर पे ना, सबका एक तरह से कह लो ना, तो एक होता है सपोर्ट टीम। एक तो फ़ोन नंबर पे किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग, किसी कंपनी के अंदर एक तो होता ही है ना कि आप फ़ोन कॉल करो, कस्टमर सपोर्ट को कॉल लग जाएगा, तो वहाँ सब जानकारी ले सकते हैं या कंप्लेन कर सकते हैं। बट उससे भी स्ट्रॉन्ग ये ट्विटर वाला होता है। ट्विटर वाला क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, ट्विटर वाला स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि वो डायरेक्ट वो पब्लिक होता है ना, और पब्लिक में आप डायरेक्ट बता रहे हो, उसकी खामियां बता रहे हो किसी भी कंपनी का, या उसको कंप्लेन रेज कर रहे हो, तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हाँ भाई इसको सबसे पहले ठीक करो, क्योंकि ये पब्लिकली है। और भले ही आपके फॉलोअर ना हो, कोई मैटर नहीं करता है। अगर कोई सीरियस मुद्दा होता है ना, और अगर वो
नहीं सुन रहा है तो आपके 0 फॉलोवर भी है ना, फिर भी उसके लिए वो ना बहुत बड़ा केस बन सकता है। तो इसलिए कभी भी ट्विटर पे आप उछालो बात को, उसके सामने रखो और फिर उसके बाद वेट करो, इंतजार करो, पेशेंस के साथ कभी भी आपको लड़ना चाहिए, रहना चाहिए, समझना चाहिए। और ये सब तो आप तभी कर पाओगे जब बेसिक नॉलेज आपके पास रहे और साथ में हर चीज़ को आप ट्रैक करो। आपने एक जगह कंप्लेन किया तो किसी भी चीज़ को लेकर के उस कंप्लेन को आप रिकॉर्ड बनाते रहो, रखते रहो स्क्रीनशॉट, और फिर उसके बाद आप जब उसके बारे में कहीं आप सोच रहे हो कि प्रॉपर ये नहीं सुन रहा है, तो आपने जितना आज तक मेहनत किया, जितना आपने कंप्लेन किया था, उसका रिकॉर्ड आपका नोटपैड में रहेगा सेव। तब तो आप वो आगे रिपोर्ट में डालोगे ना कि भाई ये देख लो, इतने तारीख को मैंने ये सब कंप्लेन किया। तो मैं कभी भी बौखलाता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हर एक तरीके को एक समझदारी के साथ मैं चीज़ों के ऊपर सवाल में उठाता हूँ, प्रश्न उठाता हूँ। प्रश्न उठाना, मैं कभी भी अगर प्रश्न उठाने की कोशिश भी करता हूँ तो मैं 1000 बार सोचता हूँ क्या ये ज़रूरत है। अगर मुझे लगता है ज़रूरत है, मेरी अंतरात्मा कहती है कि हाँ भाई ये ज़रूरत है और नीड है, तो बिल्कुल वहाँ पे आप अपने लिए खड़े हो, अपने लिए स्टैंड लो और करो सवाल। अगर ये सब अभी नहीं करोगे, आपकी आदतें ऐसी रहेगी तो हमेशा दबते रह जाओगे, ठीक है। तो कभी भी ये चीज़ होना चाहिए। और हाँ, ट्विटर कंप्लेन, फिर उसके बाद बाकी आगे तो कोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब है ही। बातें बीएसएनएल के रिगार्डिंग थी, बट मैंने नॉलेज और भी किसी भी प्राइवेट कंपनी या किसी भी चीज़ों के लिए मैंने आपको ये बता दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इतने प्राइवेट कंपनी होती है ना, 1.5 महीना मुझे इंतजार भी नहीं करना पड़ता, मुझे इतने दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली वो ना मुझे भरोसा है 3-4 दिन के अंदर ना कंपनी जो मैनेजर होता है ना, उसको गांड पे लात मारता और वो ठीक करता हर प्रॉब्लम को। तो ये मुझे पता है। बट ये तो चलो क्या कहते हैं यार, ये सरकारी के अंदर ना ये सिस्टम स्लो होता है, बट सिस्टम स्लो होता है फिर भी हम सरकारी लोगों के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। बस कंप्लेंट करने वाला एक रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार और वो एक्टिव होना चाहिए। फिर आप किसी को भी ना मतलब वो कर सकते हो, उसकी एकड़ी बाहर कर सकते हो। तो ये चीज़ है। बाकी ठीक है, लेकिन आगे से आप सब बिल्कुल इन सब मामलों में थोड़ा एक्टिव रहिए, समझिए चीज़ों को और अपना स्टैंड लीजिए। धन्यवाद। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। मुझे लगा था कि मैंने वीडियो बनाया तो एक अपडेट वीडियो भी बना देता हूँ, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। तो थैंक यू। मुझे लगा कि देखिए प्रॉब्लम, हम लाइफ जी रहे हैं, नियम कानून से जी रहे हैं और नियम कानून हमारे लिए भी बने हैं। तो हमारे लिए जो नियम कानून बने हैं हमें उसका यूज करना चाहिए ना। तो इसलिए मुझे लगा कि एक बार कर लेते हैं बात, भाई एक बार वीडियो बना के शेयर कर देते हैं, लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और बहुत लोग समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी ना वो इतना आगे नहीं बढ़ते हैं, ये चीज़ होता है। बट क्या करें, मैं भी हर चीज़ों के लिए इतना चिल्लाता नहीं हूँ, इतना बौखलाता नहीं हूँ। जो मेरे लिए नीड की चीज़ें हैं, जिससे कि मेरा भाई इनकम सोर्स का रिलेटेड है वो, तो मैं उसके लिए मैं चुप कैसे रह सकता हूँ। मेरा आवाज़ उठाना या मुझे लड़ना, मुझे तो ज़रूरत है ना। तो बर्दाश्त जहाँ तक होती है, मैं भी चीज़ों को चाहता हूँ कि बर्दाश्त करूँ या इतना ये वो बकवास ना करूँ। बट क्या करूँ यार, लाइफ में ऐसे मिलते ही है ना। सोचो ना, मैं कितना सीधे से मैं सवाल कर रहा था और कितने बदतमीज़ टेढ़े तरीके से मूर्खों की तरह जवाब दे रहा था। भाई इतने तुमको सपोर्ट टीम में दिया है जॉब, और अपना जॉब भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं कर रहे हो। सिखाएगा कौन तुम्हें, या तुम्हारे ऊपर फिर करे कोई तो एक्शन लेगा ना। इतने में कोई प्राइवेट कंपनी में होता ना, इसको मैं कह रहा हूँ ना, जॉब से इसको निकाल दिया होता। कि मुझे पता है अगर बीएसएनएल के ये मोबाइल नेटवर्क की बात होती ना, तो शायद मेरा बात इतना वैलिड नहीं रहता या मेरा सवाल इतना नहीं उठता। बट ये मुझे पता है कि मैं किस बारे में कंप्लेन कर रहा था। ये बीएसएनएल फाइबर है। फाइबर और नेटवर्क ये दोनों अलग चीज़ है। ये फाइबर एक अलग सर्विस है, दोनों में अलग तरीके से कस्टमर को वैल्यू दी जाती है। क्योंकि ये मेरा प्रीपेड पोस्टपेड, ये मेरा पोस्टपेड प्लान है, और पोस्टपेड को ना थोड़ा ज़्यादा सर्विस दिया जाता है और मुझे वैल्यू दिया जाता है, और उसमें हमको प्रॉपर नहीं मिल रहा था अपना जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो इसलिए मैंने इतना सब किया।